यूट्यूब चैनल मैं साथी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए बिहार पुलिस के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न ये है, प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा 1864, तीसरा 1874, चौथा 1884। तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा 1864। 1864 में प्रथम कन्वेंशन हुआ था जनेवा का, इसलिए ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 1861 में, 2 1871 में, 3 1720 में, 4 1817 में। तो 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन संख्या 1 जर्मनी, 2 फ्रांस, 3 ऑस्ट्रिया, 4 इटली। तो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप्स किसका शासक था? फ्रांस का, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ऑप्शन संख्या 1 यूनान, 2 पुर्तगाल, 3 इंग्लैंड, 4 पोलैंड। 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कौन सही है आपका। तो यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो देश था किस देश के अधीन था? और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन संख्या 1 है जो ऑस्ट्रिया का, 2 है जो वियना, 3 है जो तुर्की, 4 पोलैंड। तो बोहेमिया जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। करें निम्न में से कौन मिस्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे? मिस्र राष्ट्र के गुट में कौन शामिल नहीं था? आपको देश का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया है चारों देश का नाम। पहला ब्रिटेन, 2 जर्मनी, 3 फ्रांस और 4 रूस। तो जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र में गठित नहीं था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम जो था कहाँ के सम्राट बना था? ऑप्शन संख्या 1 इटली का, 2 पोलैंड का, 3 जर्मनी का, 4 पोलैंड का। ऑप्शन संख्या बी सी है जो आपका सही हो जाएगा। जर्मनी का बना था। कहाँ का सम्राट बना था 1871 में विलियम प्रथम? जर्मनी का, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? ऑप्शन संख्या 1 विक्टर एमुएल, 2 नेपोलियन, 3 चार्ल्स 10वां, 4 इनमें कोई नहीं। तो सार्डिनिया का राजा विक्टर एमुएल थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ऑप्शन संख्या 1 मेजनी, 2 काबूर, 3 गैरीबाल्टी, 4 इनमें सभी। ये जो तीनों जो थे ये प्रमुख थे, इटली के एकीकरण में बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे, ठीक ना, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां जो था फांसी पर कौन ईस्वी में लटकाया गया था, आपको बताना है। 1784 में। ऑप्शन संख्या 1 है 1748 में, 2 है जो 1793 में, 3 जो है 1798 में और 4 है जो 1854 में। बताना है आपको किस में फांसी पर चढ़ाया गया था। 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की?
वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मेटरनिख, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है लेनिन और चौथा है कार्ल मार्क्स। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख। इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। करें निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? बताना है। नीचे जो दिया गया है कौन सा सम्मेलन था जिसमें जर्मनी का क्षतिपूर्ति जब हुआ था उसको कम कर दिया गया? ऑप्शन संख्या 1 क्योटो सम्मेलन, 2 वियना सम्मेलन, 3 रियो डी जनेरो सम्मेलन, 4 लैसने सम्मेलन। आपको बताना है किस सम्मेलन में कम कर दिया गया था क्षतिपूर्ति। यानी कहने का मतलब है जो उसको हानि हुआ था, उसको ब्याज जो था उसको कम कर दिया गया। तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो लैसने सम्मेलन के साथ उसको क्षतिपूर्ति कम कर दिया, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन संख्या 1 अब्राहम लिंकन, 2 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 3 बराक ओबामा, 4 निक्सन। जो अमेरिका में न्यू डील जी थी किसने लागू की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल जो था किस देश के दार्शनिक था? ऑप्शन संख्या 1 फ्रांस, 2 इटली, 3 जर्मनी, 4 ऑस्ट्रिया। तो हिगेल जो था जर्मनी का दार्शनिक था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन संख्या 1 गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, 2 लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, 3 राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, 4 इनमें से कोई नहीं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित किया जाए, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर किस देश के रहने वाला था? बताना है आपको। ऑप्शन संख्या 1 जो है रोम के, 2 है चीन के, 3 है यूनान के और 4 है मिस्र के। तो सिकंदर जो था यूनान के रहने वाला था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 1789 में, 2 1804 में, 3 1871 में, 4 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना को बनाया गया था, जो कि जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, किस देश में, उस देश का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है इटली में है, 2 जो है जर्मनी में है, 3 जो है रूस में है, 4 है जो ग्रेट ब्रिटेन में है। तो जेना जो है जर्मनी में है। कहाँ है? जेना जर्मनी में है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ जो है किस देश के निवासी है, इस कहने का मतलब है, यानी किस देश से है। ऑप्शन संख्या 1 ऑस्ट्रिया, 2 यूनान, 3 पोलैंड, 4 हंगरी। आपको बताना है किस देश के निवास किस देश से संबंध है कोसूथ का, तो हंगरी से। ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन संख्या 1 उत्तरी अमेरिका, 2 दक्षिणी अमेरिका, 3 यूरोप, 4 पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन संख्या 1
हैप्सबर्ग, 2 अर्लिया वंश, 3 बुर्बो वंश, 4 जारशाही। तो फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस द्वारा, तो बुर्बो वंश की। इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन संख्या 1 लाल सेना, 2 कार्बोनरी, 3 फिलिक हेटारिया, 4 डईट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इटली के एकीकरण के इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे? यानी कहना नीचे जो दिया गया है उसमें बताना है कौन ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ऑप्शन संख्या 1 इंग्लैंड, 2 रूस, 3 ऑस्ट्रिया, 4 फ्रांसा। तो ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। चलते अगला क्वेश्चन पर। काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सेनापति, 2 फ्रांस के राजदूत, 3 प्रधानमंत्री, 4 गृह मंत्री। तो प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने बैठाया था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। बिहार पुलिस में अगर आपको सफल होना है तो ये सब देखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। ये जान लीजिए एक तरह का सफलता बैच चल रही है। इस सफलता आपको चरम सीमा पर दिला दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये लगातार देखते रहिएगा। तो करे गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था? ऑप्शन संख्या 1 सिपाही, 2 किसान, 3 जमींदार, 4 नाविक। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 लुई 18वां, 2 नेपोलियन बोनापार्ट, 3 नेपोलियन तृतीय, 4 बिस्मार्क। तो आपको बताना है जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क। इसलिए ऑप्शन संख्या जर्मन राज्य का निर्माण बिस्मार्क नहीं किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन संख्या 1 क्रांतिकारियों की, 2 व्यापारियों की, 3 विद्वानों की, 4 पादरी और समांतों की। तो जलवेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन संख्या 1 मेजनी, 2 हिटलर, 3 बिस्मार्क, 4 विलियम वन। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 1864 में, 2 1866 में, 3 1870 में, 4 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन संख्या 1 जर्मनी, 2 यूनान, 3 तुर्की, 4 इंग्लैंड। यूरोपवासियों के लिए यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आपको सफल पाना है तो ये सब पढ़ना अति आवश्यक है। 9th 10th अगर पढ़ लेते हैं अच्छा से तो बिहार पुलिस का हर क्वेश्चन टच कर देंगे, साइंस हो या सोशल साइंस हो। अच्छा से पढ़ लीजिए SCERT और NCERT, बस पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार पुलिस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन पर।
चलिए देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन संख्या 1 है 1820 में, 1821 में, 1822 में और 1823 में। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 फ्रांस में, 2 ऑस्ट्रिया में, 3 हंगरी में, 4 इंग्लैंड में। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, यानी कब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो ऑप्शन संख्या 1 है 1836 ईस्वी में, 2 1832 ईस्वी में, 3 1842 ईस्वी में, 4 1830 ईस्वी में। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। कर ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऑप्शन संख्या 1 हिगेल, 2 अंडर्ट, 3 हम्बोल्ट, 4 जैकब ग्रिम। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के व्याख्या हिगेल ने किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। एडियन-नेपुल की संधि कब हुई थी? एडियन-नेपुल की संधि कब हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 1828 में, 2 1829 में, 3 1830 में, 4 1831 में। तो एडियन-नेपुल की संधि जो हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। एडियन-नेपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? एडियन-नेपुल की जो संधि हुई थी कौन कौन देश के बीच हुई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 तुर्की एवं रूस, 2 यूनान एवं पोलैंड, 3 तुर्की एवं हंगरी, 4 हंगरी एवं पोलैंड। तो एडियन-नेपुल की संधि जो हुई थी तुर्की और रूस के बीच हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडन का युद्ध हुआ था कौन कौन देश के बीच हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 है आपका ऑस्ट्रिया और प्रासा, 2 ब्रिटेन और फ्रांस, 3 फ्रांस और प्रासा, 4 प्रासा और रूस। तो सेडन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? कौन सा देश है जो हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य किया था? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन संख्या 1 जो है फ्रांस, 2 है जो ऑस्ट्रिया, 3 है जो ब्रिटेन, 4 है जो तुर्की। तो हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य ऑस्ट्रिया का था, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब है पोलैंड में जब विद्रोह हुआ था तो किस देश ने उसे कुचल दिया था? ऑप्शन संख्या 1 रूस, 2 ब्रिटेन, 3 ऑस्ट्रिया, 4 फ्रांस। तो रूस ने कुचल दिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन संख्या 1 सेडन में, 2 सिडेवा में, 3 साइडान में, 4 फ्रैंकफर्ट में। 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था ये आपको बताना है। तो सेडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडन में। 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच सेडन में, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध था तो युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था? ऑप्शन संख्या 1 क्रीमिया का युद्ध, 2 सिडेवा का युद्ध, 3 प्रासा एवं डेनमार्क का युद्ध, 4 सेडन का युद्ध। तो सेडन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ऑप्शन संख्या डी आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक कौन था आपको बताना है। ऑप्शन संख्या 1 मेजनी,
2 गैरिबाल्डी, 3 विक्टर एमुएल, 4 मुसोलिनी। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन संख्या 1 तुर्की को, 2 इटली को, 3 इंग्लैंड को, 4 फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसे ऑप्शन संख्या ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जब हुआ था उस ईस्वी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन संख्या 1 1815 ईस्वी में, 2 1818 ईस्वी में, 3 1820 ईस्वी में, 4 1848 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या ये आपका सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन संख्या 1 मेजनी, 2 गैरिबाल्डी, 3 लेनिन और 4 बिस्मार्क। तो बिस्मार्क तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार था, बिस्मार्क, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका डी सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में कौन थे जो कि थोड़ा सा भी भूमिका नहीं निभाए थे अपना? वही पूछा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन संख्या 1 बिस्मार्क, 2 मेजनी, 3 काबूल और 4 गैरिबाल्डी। ये मेजनी भी थे इटली के एकीकरण में और काबूल भी थे, गैरिबाल्डी भी थे, लेकिन बिस्मार्क नहीं थे, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन संख्या 1 संघीय शासन व्यवस्था, 2 संवैधानिक राजतंत्र, 3 गणराज्य, 4 अधिनायकवाद। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था जो कि संवैधानिक राजतंत्र था। कैसा था? संवैधानिक राजतंत्र, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन पर। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन संख्या 1 काउंट काबूल, 2 बिस्मार्क, 3 गैरिबाल्डी, 4 मेजनी। तो बिस्मार्क थे, इसलिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तब ऑप्शन संख्या 1 फ्रैंकफर्ट की संधि, 2 पेरिस की संधि, 3 वियना कांग्रेस की संधि, 4 इनमें से कोई नहीं। ऊपर में आप देखें इस क्वेश्चन को, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सा हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, इसलिए ऑप्शन संख्या ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? किसने योगदान किया था? आपको बताना है। जब इटली के एकीकरण हो रहा था तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कौन योगदान किए थे? ठीक ना, मैंने मदद अपना किए थे। ऑप्शन संख्या 1 मेजनी और इमुएल, 2 गैरिबाल्डी, 3 काउंट काबूल, 4 इसमें सभी। ये सब लोग थे। मेजनी भी था, एमुएल भी था, गैरिबाल्डी भी था और काउंट काबूल भी था। ये सब का सब अपना योगदान दिए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? ऑप्शन संख्या 1 फ्रांस, 2 जर्मनी, 3 ब्रिटेन, 4 ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन जो था ब्रिटेन के निवासी था, इसलिए ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और लाइक कीजिएगा।